हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम आयस बाबा का मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एग्जामाइन द ट्रेंड्स एंड स्टेटस ऑफ द इंडियन आर्ट सिनेमा। भारतीय कला सिनेमा के रुझानों और स्थिति की जांच करें। ये हिंदी में क्वेश्चन है। हमारा आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आंसर राइटिंग लिखते समय में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी वर्ड लिमिट क्या होंगी अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। अगर 10 मार्क का है तो 150 वर्ड्स रहेंगे, और 15 मार्क्स का है तो 250 वर्ड्स रहेंगे। ये यहाँ पे आयस बाबा ने एक मॉडल आंसर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए, कीवर्ड्स दिए, आप उसका यूज़ इस आंसर राइटिंग में कर सकते हो। या क्वेश्चन डिस्कस करने का मकसद यही है कि मतलब हमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट टू इंक्लूड, व्हाट नॉट टू इंक्लूड। आंसर राइटिंग का यही एक मतलब बहुत प्रॉब्लम से दिक्कत जाती है स्टूडेंट्स लोगों को, कि डाटा कंटेंट तो बहुत सारा है, बट क्या सही कंटेंट हमें चूज़ करना है, वो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है यहाँ पे। सो देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या दिया है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिनेमा इंडस्ट्रीज इन एशिया। Thousands are employed not only as an actor, director, but also as a spot boys, extras, etc. Movies are produced in a multiple language including Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Bhojpuri and so on. बहुत सारे लैंग्वेजेस में होती है। In survey conduct in 2040, India produced nearly about 3,000 celluloid films, which were further classified into around 1,000 short films and around 2,000 feature films. ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, आयस बाबा ने पूरा कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में। बॉडी में इन्होंने कुछ बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया। ओरिजिनली लुमियर ब्रदर्स ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ द मोशन पिक्चर इन इंडिया इनटू 1896। 1896 में लाया था। द फर्स्ट फिल्म वाज टाइटल कोकोनट फेयर एंड आवर इंडियन एम्पायर। कोकोनट फेयर एंड आवर इंडियन एम्पायर, ये फर्स्ट फिल्म थी। एंड इट वाज शॉट बाय द अननोन फोटोग्राफर 1897। द फर्स्ट मोशन वेंचर बाय एन इंडियन वाज बाय हरिश्चंद्र भाटवाड़ेकर। द फर्स्ट मोशन वेंचर बाय एन इंडियन वॉज बाय हरीशचंद्र भाटवाड़ेकर ने ये फर्स्ट मोशन वेंचर लाया था, इंडियन थे। ही मेड टू शॉर्ट फिल्म्स इन 1899 एंड एग्जिबिटेड देम टू द ऑडियंस बाय यूजिंग द एडिसन प्रोजेक्टिंग निटोस्कोप। एडिसन प्रोजेक्टिंग निटोस्कोप का यूज़ किया था। ट्रेंड्स एंड द स्टेटस ओवर टाइम, इन्होंने अलग अलग ट्रेंड्स दिए, अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग टाइम्स लाइन्स दिए। 1900 में क्या हुआ था? earliest efforts were all foreign ventures which were focusing on the British or their empire in India. Example, short films of the date of the Nelsons, Call on the London Fire Brigade, and the Noah's Ark was exhibited in the Bombay in 1898. There were very few Indian filmmakers in this era. Notable amongst them were F.B. Thanawala, who made the Tabut procession and splendid new views of the Bombay, and Hira Lal Sen made Indian life and scenes in the 1903. The Major Warwick established first cinema house in the Madras, and Jamshedji Madan established the Elphinstone Picture House, which produced major movies of the time. 1910 से लेकर 1930 द ईयर ऑफ द साइलेंट फिल्म का था, ऑफ ए साइलेंट मूवी जिसमें आवाज़ नहीं थी। देर वॉज लिटिल म्यूजिक एंड डांस एट देर वेर नॉट टोटली म्यूट, म्यूट भी नहीं थी, बट थोड़ा लिटिल म्यूजिक और डांस था। ऑफन इन द थिएटर्स दे वर अकम्पनीड विद द लाइव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सारंगी, तबला, हारमोनियम एंड वायलिन। एन जी चित्रे, आर जी थोरने, दादा साहेब फाल्के आर द सम फेमस फिल्म मेकर्स ऑफ दैट टाइम। ये कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटी दी है। दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत फेमस है, अभी अमिताभ बच्चन जी को मिला था, उसके बारे में मेंशन किया है यहाँ पे। इन 1920 टू फिल्म कंपनीज लाइक कोहिनूर फिल्म कंपनी एंड दादा साहब फाल्के हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी प्रोड्यूस द मोस्ट ऑफ द मूवीज दैट टाइम। फातिमा बेगम बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो वॉज प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड हर ओन फिल्म इन 1926 टाइटल बुलबुल ए परस्तान। द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट वेर माइथोलॉजी and history as a story from the history of the folklore had a great appeal to the audience sense of shared past. 1930s era of talkies. Alam Ara was the first talking film directed by the Ardeshir Irani. In 1933, the first color film Sairandri was produced. Sorry for the pronunciation. Alam Ara ये फर्स्ट टॉकिंग फिल्म थी, ध्यान में रखना फैक्ट ये। 1940 का क्या दौर था? द टर्मोइल्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स वाज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द सिनेमाज। द फर्वर ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज डिस्प्ले इन द फिल्म लाइक धरती के लाल, दो आंखें भरा,
Bharahat, etc. Several films were made on the tragic love stories, fictional history tales like Chandralekha, Laila Majnu, Sikandar, Chitralekha, etc. There were several films about the local social issue like Nicha Nagar or Chetan Anand or Aurat made by the Mehboob. 1950s Central Board of the Film Certification was established to regulate the movies. 1950s में हुआ था ये फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का establishment. This was also when the time of the International Film Festival turned towards the India as a destination. It helped Indian movies getting recognized abroad. Movies like the Pathar, Panchali, Mother India, etc. were nominated for the International Film Award. 1960 the golden era था यहाँ पे. Music became the integral part of the film fraternity and it became the unique selling preposition. Several nationalist movies were produced like Rajesh Khanna starring Aradhana and Raj Kapoor starring Sangam. Film and Television of India was established in Pune in 1960 which trained writers, directors, actors in their craft. 1970 और 80s का एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी हुए थे. सो ये पूरा फैक्ट दिया है. Theme around a young man struggling in life with the heroic stories. Amitabh Bachchan became the poster voice and the most of this movie and this can be considered as the era of the Amitabh Bachchan. Another major theme was of horror. Ram Say Brothers pioneered this through movie like Do Gaj Zameen Ke Niche. Religious films were also made majorly centered around the deities of the Shiva, Vishnu, Durga, etc. 1980s to 2000 era of the romantic cinema जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान हुए थे, जहाँ से हमारा भी हीरा चालू होता है. जो भी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हो उसी दौर में, मतलब हम 90s के स्टूडेंट्स हैं. आफ्टर 90 the romantic and the family drama were getting huge audience. Movies like Teja, Abraham, Lakhan were hugely popular. The late 80s saw the emergence of the anti-hero through films like Bajigar and Dar with economic liberalization liberalization हुआ था अपना economic liberalization हुआ था. More many came through the foreign companies are involved advanced technology use. Contemporary, the themes were not only limited and continuously changing, the influence by the movies being produced all over the world. The emergence of the short film is producing young talent to showcase their creativity with the limited investment. The provision was passed recently to allow the full foreign direct investment in the film sector, which led to the major international media house like the 20th Century Fox, Warner Bros, etc. to invest in Indian films. This has also led to major foreign directors to pick up the social cultural issues. एफडीआई को 100% कर दिया है यहाँ पे, ताकि फॉरेन के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके हमारे यहाँ पे. पैरेलल सिनेमा, they are produced with the sole purpose of the creating good cinemas. Experiment with craft even through the movies is not commercially viable. They exist since 1940s and still produce in the limited scale. South Indian film industry भी बहुत अच्छी है. This includes the majorly Tamil, Kannada, Telugu and Malayalam movies. They had limited audience till 2000. Lately, movie release multiple language has been trained, which is also increased the budget of the movies. Further, there has been the controversies regarding the cinema content and censoring by the CBFC board. Also, the political influence in the movies cannot be sidelines. Example, controversy around the like movie like Padmavat, Bandit Queen, Water, etc. ये जो मूवी हुई थी उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना, पद्मावत के लिए और पंडित क्वीन वाटर से. कंक्लूजन भी दिया है यहाँ पे. कंक्लूजन तो करना ही है. इंडियन आर्ट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग सोशल मैसेज स्प्रेड होता है इससे, सामाजिक संदेश जाता है लोगों के बीच में. मूवीज़ लाइक आर्टिकल 15, पिंक and so on the highlight of the problems faced by the many section of the society. The latest technology including the VFX art animations are being used in the Indian movies, making its rich and artistic feature. Indian art cinema has evolved enormously over the time and at present has audience all over the world. बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया है यहाँ पे. कुछ यहाँ पे अगर कुछ मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत अगर कर दिया होगा तो उसके लिए सॉरी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. मैं ऐसे ही कुछ मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस करूँगा अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो बहुत ही फेमस है, लाइक IAS बाबा, इनसाइट IAS, विज़न IAS. सो मेरे चैनल में अच्छे अच्छे बुक्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे. सो आप देख सकते हो वीडियो और उनके ऑडियो सुन सकते हो बार बार रिपीटेड अगेन.
So thank you so much. Good night.